जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की। तो बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काबुल में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में काबुल विजय की। काबुल में ही 1506 या 1507 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा का त्याग कर दिया और साथ ही साथ नया उपाधि पातशाह धारण की। फिलहाल इतना कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जानिए कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की। कहाँ पर, वो भी काबुल में। और कौन सा पद त्याग कर पातशाह की पदवी धारण की, तो वो था मिर्जा का। ठीक है, यानी मिर्जा पदवी को छोड़ दिया और पातशाह पदवी को धारण कर लिया। बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछे जाते हैं। 5 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर एवं इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण। तो बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशल सैनिक के कारण जो है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले और सर्वप्रथम जैसे शब्दों का उपयोग होता है। तो इसे ध्यान देना। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूक कूचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया। फिलहाल ये जानने की जरूरत नहीं है कि तोपों का और बंदूकों का नेतृत्व किसने किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बस आपको ये इंपॉर्टेंट देना है कि प्रथम बार तोपों का उपयोग किसने किया, तो बाबर ने किया। कौन से युद्ध में किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, और उसमें बाबर की जीत भी हुई थी, ये भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो 8 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों, ये 1530 से संबंधित नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध किससे संबंधित होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे कि पानीपत का युद्ध क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। अभी हम लोगों ने बात किया कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी एक दूसरे के सामने थे। फिर दूसरा युद्ध किसमें क्या लिखा है, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। इसमें बाबर और राणा सांगा एक दूसरे के सामने थे, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ है। इसमें बाबर और अफगान शासकों के बीच में युद्ध हुआ था। और जबकि यहाँ जो चंदेरी का युद्ध दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था 1528, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खानवा का युद्ध जो हुआ था उसमें जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध जो था दोस्तों, वो 1527 में हुआ था। इसमें बाबर और राणा सांगा एक दूसरे के सामने थे। इस युद्ध में राणा सांगा जो थे वो पराजित हो जाते हैं। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। तो ये चीज़ ध्यान देना, गाजी उपाधि किसने धारण की, तो बाबर ने। कौन से युद्ध के बाद, तो वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तो इतना कुछ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 में। इसमें कहा गया है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाड़। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, हिंदू राज, सॉरी माफ़ करिए, हमने हिंदू राजा पढ़ा है, तो हिंदू राज पूछा गया तो मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, वो उसमें सबसे पहला नाम आता है विजयनगर, फिर आता है मेवाड़। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये भी ध्यान देना कि विजयनगर और मेवाड़ का उसने बाबरनामा में जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 में। इसमें कहा गया अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये अयोध्या संबंधित है। 11 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर बाकी। ठीक है, तो ऐसा मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करें, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए।
तो इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हामिदा बानो बेगम जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। तो ये चीज़ जो है सही सुमेलित नहीं है। तो फिर ये कौन थी? तो हामिदा बानो बेगम जो है वो मुग़ल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी डी कहीं ना कहीं सही है। इसका मतलब इल्तुतमिश कौन है? तो रजिया सुल्तान के वो पिता थे। गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, ये भी बात सही है। और डी है सार तुर्कन कौन थी सॉरी, तो ये थी इल्तुतमिश की पत्नी थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन किसका किससे संबंध है। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ये ऐसे सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस्मान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। तो जो ये उस्मान है दोस्तों, जो ये नाम है ये हुमायूं के भाई का नाम नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि कामरान, अश्करी और हिंदाल ये तीनों जो हैं हुमायूं के भाइयों का नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह और हुमायूं। ठीक है, तो 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जो ये युद्ध हुआ था इसमें कन्नौज का युद्ध भी इसको बोल सकते हैं या फिर हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोल सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जो था वो पराजित हो गया था। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो 15 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करिए डी हो जाएगा, यानी कि शेरशाह। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16, और आप लोग ये बोल सकते हैं कि यह लास्ट सवाल भी है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 16 के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले 1 आता है, फिर 4, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर क्या आता है? पहले 1, 4, फिर 2, फिर 3। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले 1 आता है, फिर 4, फिर 2, 3। पहले 1 आएगा, यानी कि पहले इन चारों में सबसे पहला जो घटना हुई थी वो हुआ था दोराहा का युद्ध, जो कि हुआ था दोस्तों 1531 और 32 में। फिर आता है चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था दोस्तों 1539 में। ऐसे जो युद्ध हैं कम से कम 10 से 15 युद्ध जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं, 1-2 सवाल तो पूछे ही जाएंगे। फिर आता है दोस्तों कन्नौज का जो कि हुआ था 1540 में। फिर आता है दोस्तों सामूगढ़ का जो कि हुआ था 1658 में। तो ये चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला आता है दोराहा का युद्ध जो कि हुआ था 1531 और 32 में, ये चीज़ ध्यान देना। फिर आता है चौसा का युद्ध जो कि हुआ था 1539 में। फिर आता है दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो कि हुआ था 1540 में। फिर लास्ट में आता है सामूगढ़ का युद्ध जो कि हुआ था 1658 में। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।